हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 29 नवंबर को अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत यानी कि गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो पेपर होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम इस पेपर को देखने वाले हैं, जो कि 22-23 के सेशन का पेपर होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। आप सभी के पास अगर बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि साथियों इस बुक के अंदर 5 या 6 चैप्टर ही हमें देखने को मिलते हैं और हर बार साथियों इन्हीं चैप्टर से यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे प्रकार से आप सभी कर सकते हो। 17 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा, 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सत्र में से आप सभी अगर 3 वीडियो छोड़ी है मैंने अभी तक, तीनों वीडियो देख लेते हो तो आप सभी 50 से 60 नंबर इजीली लेकर आ पाओगे। ठीक है, 100% साथियों गारंटी के साथ कहता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, 100% साथियों यही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बिना टेंशन करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चनों को तैयार करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए। और हाँ, आगे चलकर साथियों आप सभी बिल्कुल कैसे बिल्कुल फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश कंपलसरी के बिल्कुल फ्री के अंदर क्वेश्चन बैंक कैसे ले सकते हो आगे चलकर बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो कब करते हैं? 18 मई 1974 को। ठीक है, 18 मई 1974 को करता है भारत। 1974 को भारत पहला परमाणु परीक्षण करता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और कहाँ पर करता है? राजस्थान में। राजस्थान में करता है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में। ठीक है, जैसलमेर में करता है, जैसलमेर के पोखरण के अंदर। ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। द्वितीय परमाणु परीक्षण पूछ ले तो कब करना है, तो वो आप सभी को ध्यान में रखना है 11-13 मई के बीच में, 1998 में। ठीक है, और ये भी कहाँ पर होता है? राजस्थान में, जैसलमेर में, पोखरण में। ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत है वो किसे कहा जाता है, तो राजीव गांधी आप सभी को करना है, राजीव गांधी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूचना का अधिकार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका सही उत्तर क्या करेंगे आप सभी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो अधिनियम है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, अगर आप कोई भी कार्यालय यानी कि सरकारी कार्यालय है उसके अंदर जाकर कोई भी सूचना से संबंधित इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि मुझे भैया ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको इस अधिनियम के तहत 30 दिन के भीतर क्या देनी होगी, उसके आपने जो जानकारी पूछी थी उसकी जानकारी देनी होगी। इसका मतलब यही है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से बताना है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन को, बाकी रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, कर सकते हो आप सभी। भूदान आंदोलन से क्या अभिप्राय है, तो भूदान आंदोलन है वो कब, वो कहाँ पर होता है? 1951 में होता है। कहाँ पर होता है साथियों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो तेलंगाना राज्य के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2 जून 2014 को 2014 को क्या होता है, आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना नवीनतम जिला यानी कि 29वां जिला बनाया गया था। वर्तमान में 28 जिले और 8 केंद्र शासित प्रदेश होने वाले हैं, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला 1951 में शुरू होता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। 3 बीघा गलियारा किन देशों के बीच में चर्चा में रहा, तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश, ये आप सभी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गुजराल सिद्धांत क्या है। तो गुजराल सिद्धांत साथियों 1996 में भारत के विदेश मंत्री, ठीक है, कौन? विदेश मंत्री, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। एक सेकेंड। 1996 में क्या होता है साथियों, भारत के विदेश मंत्री बनते हैं। ठीक है, कौन बनते हैं? आई के गुजराल। आई के गुजराल भारत के विदेश मंत्री बनते हैं। वो क्या कहते हैं कि भैया जो अपने अड़ोसी पड़ोसी देश है ना, जैसे कि क्या होगा, नेपाल होगा, ठीक है, भूटान होगा, ठीक है, श्रीलंका होगा, ऐसे देश यानी कि जितने भी देश अपने अड़ोसी पड़ोसी, उन देशों की हम गुजराल सिद्धांत के तहत सहायता करेंगे। किस प्रकार की सहायता? अगर मान लो इन देशों के ऊपर क्या आ जाते हैं, कोई भी समस्या, महामारी, आपदा आ जाती है, तो क्या करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, चाहे वो वित्तीय की हो, चाहे वो कोई बीमारी वगैरह छिड़ जाए। ठीक है, सहायता करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, रटने की आवश्यकता नहीं है साथियों, बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्या आपको बताना है। ठीक है, 1-2 बार आप पढ़ोगे ना तब अपने आप ही याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनरेगा का शुभारंभ कब होता है। मनरेगा का शुभारंभ होता है साथियों 2006 में। ठीक है,
200 जिलों में, सर्वप्रथम 200 जिलों में होता है। इसके साथियों पूरा नाम की बात करें तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। वस्तु एवं सेवा कर क्या है, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा 2017 में लागू होता है, पीएम मोदी सरकार ने लगाया था ये। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, जीएसटी की पूरा नाम लिखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप सभी लिख सकते हो, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए क्या है साथियों जीएसटी। तो जीएसटी अपन जो कोई भी वस्तु खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसके ऊपर लगने वाला एक विशेष प्रकार का कर है, वो क्या है, जीएसटी है, वो यानी कि वस्तु एवं सेवा कर है होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहता है, देखिए पोखरण सेकंड से क्या अस्य है, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि 11 और 13 मई को 1998 में क्या होता है, परमाणु परीक्षण होता है द्वितीय, राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण केंद्र, ठीक है, यानी कि उसी से ये अस्य होने वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि देख सकते हो आप सभी, ठीक है, याद रख लेना। श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है, तो श्वेत क्रांति साथियों क्या है, दूध से संबंधित है, ठीक है, दूध से। इसके जनक पूछे ना, श्वेत क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन आप सभी को ध्यान में रखना है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। श्वेत क्रांति से कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, तो गुजरात से, ठीक है, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात साथियों, गुजरात के कहाँ से, आनंद से, ये भी आप सभी को ध्यान में रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि अब देखिए यहाँ से सेक्शन बी अपना स्टार्ट होता है, यानी कि जो छोटे वाले क्वेश्चन थे ना वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कोई भी स्टूडेंट वगैरह जो भी सरकारी विद्यालयों के अंदर होते हैं ना, यानी कि खुली शिक्षा, खुली शिक्षा, यानी कि बिना कोई प्रबंधन, यानी कि कोई भी प्रबंधन न हो, खुली शिक्षा वहाँ पर करवाई जाएगी, ठीक है, न तो टीचर के ऊपर दबाव रहेगा ना बच्चों के ऊपर रहेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है, खुली शिक्षा, अच्छी प्रकार की शिक्षा। पीएल 480 के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको बताना है। प्रथम अपील क्या है, ठीक है, ये आप सभी बता सकते हो, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, यानी कि आपको 5 या 7 लाइनों के अंदर लिखने होंगे। सुखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है, टिप्पणी कीजिए। पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि 1947 में जो युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान का, जिसको हम छाया युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, भारत ने अपने जो कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं, और उसी को साथियों जो कब्जा किया था उस क्षेत्र को क्या बोलता है, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके बोला जाता है। तो ये आप सभी लिखेंगे। इसके बाद देखिए खंड ग यानी कि सेक्शन सी, भारत के विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है, भारत पहले परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, गुटनिरपेक्षता की नीति, ये आपको यहाँ पर लिखनी होगी। भारत में भूमि सुधारों के उद्देश्य आपको लिखने हैं, विवेचना कीजिए। विद्यालय प्रबंधन समिति पर आपको टिप्पणी कीजिए। कावेरी नदी जल विवाद पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। प्रीप्रस क्या है, इसकी समाप्ति कैसे हुई, तो प्रीप्रस की समाप्ति साथियों 1969 में होती है, आईजी सरकार यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने की थी। प्रीप्रस क्या है साथियों, जो कि आप सभी को पता है कि हमारा देश का भी आज़ाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या होता है, आज़ाद होता है, ठीक है। 1947 से पहले जो रजवाड़े थे आप सभी को पता है 565 रजवाड़े थे, और उनको अंदर साथियों क्या होते थे, राजा होते थे, और उन राजाओं को साथियों जो 47 के बाद आज़ाद होने के बाद उनको एक विशेष प्रकार का अधिकार यानी कि भत्ता दिया जाता था, यानी कि पैसे वगैरह, और उनको साथियों क्या बोला जाता था, पीयूप्रस बोला जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी समाप्ति साथियों 1969 में होती है, आईजी सरकार यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने की थी, ये आप सभी को ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देखिए यहाँ पर खंड ग यानी कि थोड़े और बड़े वाले क्वेश्चन की, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। या आप ये भी कर सकते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधानों का आपको सार लिखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, ये आप सभी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। भारत पाक के बीच 1965 और इकहत्तर के युद्धों का आपको वर्णन करना अच्छे प्रकार से कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक कैसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हरित क्रांति, इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगर पूछे आप सभी से हरित क्रांति का जनक कौन है, ठीक है, तो हरित का एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन किसके हैं, हरित क्रांति के जनक है, ये आप सभी ध्यान में रखना साथियों, ठीक है। श्वेत क्रांति कौन हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत विद्यालयों में एवं शिक्षकों में उत्तरदायी जो तत्व हैं उनकी भी आपको विवेचना करनी है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच वर्तमान में विवाद के मुद्दे कौन कौन से आप सभी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था साथियों अपना पेपर, ठीक है।
जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बिल्कुल फ्री में आप क्वेश्चन बैंक कैसे ले सकते हो, तो आपको मैसेज करना है। देखिए यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ 9079615773 के ऊपर, 9079615773, ठीक है। इसके ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, या आप सभी के सामने एक लिंक भी दिखाई दे रही होगी साथियों, जैसे कि wa.me/9079, ठीक है। ऐसे करके ब्लू ब्लू कलर की कमेंट बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर आप सभी जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो सीधे हमारे व्हाट्सएप चैट के ओपन होगी, और वहाँ से आप सभी मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेज देना। बिल्कुल फ्री के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी के क्वेश्चन बैंक आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि साथियों बहुत सारे साथियों के मैसेज हमारे पास आए हुए होते हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है साथियों, ऐसा नहीं कि आपको 1 मिनट के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो ठीक है साथियों, ये था अपना पेपर, इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, देख सकते हो आप सभी। और मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।